प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हुजूरी के लिए। हालेलुया। हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। आइए हम प्रार्थना में जाने से पहले परमेश्वर के वचनों को देखते हैं जो पवित्र बाइबल में से लूका की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 27 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। यहाँ पर हम इसी प्रकार गिनती की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके हम 23 आयत को भी देखेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे लिए जो काम मुश्किल होता है वह परमेश्वर के लिए आसान होता है। जो हम काम नहीं कर पाते वह परमेश्वर हमारे लिए कर देता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। आज के समय में हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई काम ऐसा होता है जिससे उनके लिए करना कठिन हो जाता है। वह हार जाता है, वह कहता है कि मेरे लिए ये काम करना मुश्किल है, अब मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के आगे अपनी दहाई को देते हैं, तो परमेश्वर हमें उस काम से कठिन काम को हमारे को वो आसान बना देते हैं। वह हमारे हर असंभव काम को संभव कर देते हैं। इसी प्रकार हम जैसे कि हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब मूसा परमेश्वर के ने मूसा को चुना था कि वो इसराइलियों को क्या करेगा, मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आएगा। जब वह परमेश्वर ने उन्हें चुना तो वह इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाल कर लेकर आया। जब वह बाहर वहाँ निकाल कर लेकर आया तो तब जो इसराइली थे उनके लिए सभी खाने का, सभी जो पानी का, सब उनके लिए इंतजाम उनके लिए करना जरूरी था। तो वह परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता था तो परमेश्वर उनको ब्लेस करते थे और उन्हें क्या करते थे, उनको आशीष देते थे। और उस जो इसराइली लोग थे उनके लिए परमेश्वर हर एक चीज़ का इंतजाम करते थे। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मूसा इसराइलियों को लेकर आया वहाँ से, तो परमेश्वर ने उन्हें खाने के लिए मन्ना दिया। तो जब उन्हें भूख लगी तो परमेश्वर ने कहीं खाने के लिए उनको क्या दिया, मन्ना दिया। और वह उस मन्ने को लेते रहे और उस मन्ने को वह खाते रहे। तो जब वे उस मन्ने को खाकर थक गए तो उन्हें उनसे वो मन्ने से तृप्त नहीं हुए, तो उन्होंने सोचा कि हम मिस्र में ही अच्छे थे। तब वे मूसा पर और परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे कि हम मिस्र में अच्छे थे, वहाँ कम से कम हमें खाने के लिए मांस तो मिलता था। क्योंकि वह मूसा से डिमांड करने लग गए थे कि हमारे खाने के लिए हमें मांस दिया जाए, हम इस मन्ने को अब नहीं खाएंगे, हम इसे खाकर थक गए हैं, हमें अब ये मन्ना हमें अच्छा नहीं लगता। तो वह परमेश्वर पर और मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे कि हमें मांस दीजिए खाने के लिए। तो मूसा परेशान हो गया और वह परमेश्वर से बातचीत करने लगा। परमेश्वर ने प्रार्थना की, परमेश्वर अब ये कैसे लोग हैं जो मुझ पर और तुझ पर कुड़कुड़ाने लग गए हैं, अब ये मुझसे मांस की डिमांड कर रहे हैं, अब मैं इनको कहाँ से मांस ला कर दूँ? तो ये तो इतने लोग हैं, अगर इनको पूरे समुद्र की मछलियाँ, भेड़ बकरियाँ, बैलें भी मार कर दिए जाए तो भी इनके लिए वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत से लोग हैं। तब मूसा ने क्या किया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और मूसा से परमेश्वर ने बात की। और परमेश्वर ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन कैसे पूरा होता है अगर नहीं। तो जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उनको बोला कि अब तो मेरे काम को देखेगा। क्योंकि वचन में लिखा हो कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है, वह हर असंभव कामों को क्या कर देता है, संभव बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं इनके लिए खाने का मैं इनके लिए मांस का इंतजाम ना कर सकूं। तो परमेश्वर कहता है कि जो कुड़कुड़ाने लगे हैं अब
और अब इन्हें मांस की जो डिमांड कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं इनकी इच्छा को क्या करूँगा, पूरा करूँगा। और जब लोग थे, जब उन्होंने देखा कि उसने मूसा ने क्या किया, परमेश्वर जी तो लोग बहुत से लोग हैं, अब इनके लिए कितनी समुद्र की मछलियाँ हैं, मैं कितनी लेकर आऊँ कि तब वो भी इनके लिए कम पड़ जाएंगी। तो परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अब मेरे काम को देखेगा, तू मेरे वचन को देखेगा कि कैसे वो पूरा होता है कि नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया, बहुत सी आंधी को चलाया, एक आंधी चलाया और बहुत से बटेरों को सैलियों के लिए क्या किया, उन्हें इंतजाम करके दिया। और तब परमेश्वर को भी बहुत जो लोग परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लग गए थे और इसराइली लोग परमेश्वर को भी उन्होंने परेशान किया, उन्होंने परमेश्वर को भी निराश किया। तो उन्होंने क्या किया, तो परमेश्वर ने उनको इस तरफ का दंड भी दिया और उन्हें क्या किया, उनके लिए जो बटेरे थे, जो आंधी आई थी, वो बटेरे परमेश्वर कहता है परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा महीना ये मांस को खाने पाएंगे और बटोरते रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब आंधी आई तो उन्होंने क्या, बहुत से बटेरे वहाँ पर परमेश्वर ने बहुत से बटेरों की बारिश की और उन लोगों ने क्या किया, उन बटेरों को बटोरना शुरू कर दिया। और जब वह उनको बटोरते रहे थे तब उन्होंने पकाया और उन्हें खाया और बहुत तृप्त हुए। तो परमेश्वर ने वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे थे, हालांकि परमेश्वर ने उनको दंड दिया था, और क्योंकि वह परमेश्वर पर कुड़कुड़ाने लगे थे, उन्हें परमेश्वर के ऊपर अपना अविश्वास को दिखाया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि मैं कोई काम ना कर सकूं, क्योंकि वचन लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए आज हमें परमेश्वर के आगे कुड़कुड़ाना नहीं। अगर हम पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है तो हम इसराइली लोगों की तरह नहीं करना कि परमेश्वर देख मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो गया, अब तूने मुझसे ये क्यों किया, जिस चीज़ की मुझे जरूरत थी तूने मुझे क्यों नहीं दी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं समय पर हर एक काम को करना जानता हूँ, तो मैं तुझे समय पर ही मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तो हमें परमेश्वर पर हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। इसराइलियों की तरह हमें कुड़कुड़ाना नहीं होगा, क्योंकि जब उन्होंने कहना जब वहाँ पर जो इसराइली लोग थे उन्होंने बहुत से बटेरों को बटोरा और वह उन्हें पकाया और वह तृप्त हुए। और तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने काम को अपनी हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के द्वारा मैं परमेश्वर का काम करना जानता हूँ। अगर हम जैसे मूसा को लग रहा था कि परमेश्वर इन लोगों के लिए मैं कैसे इतने मांस का इंतजाम करूँगा, जो तो बहुत से लोग हैं, अगर इनके लिए पूरे समुद्र की मछलियाँ ले आऊँगा, बैल बकरियां को मार डालूंगा, तब भी इनके लिए मांस वो पूरा नहीं होगा। लेकिन वचन कहता है कि मैं हर एक काम को करना जानता हूँ, मेरे लिए कोई भी काम करना, परमेश्वर वचन कहता है, कठिन नहीं है। मैं हर एक असंभव काम को संभव बना देता हूँ। हालेलुया। लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होगा। हमें अगर हम पर मुसीबत आती है तो परमेश्वर के आगे हमें प्रार्थना करनी होगी। इसराइलियों की तरह हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, अपने अविश्वास को नहीं दिखाना, बल्कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर तो हमारे लिए इंतजाम करेगा, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, तो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर तो हमारी हर एक परेशानी को जानता है, परमेश्वर तो हमारी हर एक ज़रूरत को जानता है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि इस वचन को हमें आगे रखना होगा कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि तुम्हारे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है, तो हर एक चीज़ का इंतजाम करने वाला परमेश्वर। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा, और परमेश्वर पर अगर हम पर मुसीबत आ जाती है तो परमेश्वर पर हमें कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और वह हमारी प्रार्थना को सुनता है, वह हमारे मांगने से पहले ही हमारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सुंदर वचनों के लिए। मेरे खुदावंद, आपके वचन में लिखा हुआ है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। मेरे खुदावंद, सचमुच तो हर एक असंभव काम को संभव बना देने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदावंद प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उनकी लाइफ में अगर कठिन काम है, मेरे खुदावंद परमेश्वर उस कठिन कामों से प्रभु ने बाहर निकालिए। उनके हर एक कठिन काम को मेरे खुदावंद प्रभु जी आसान कीजिए। मेरे खुदावंद परमेश्वर, उनके लिए हर एक काम को पूरा कीजिए। मेरे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जितने जन नशों में मेरे खुदावंद उन नशों से छुटकारा दीजिए प्रभु जी।
जितने भी जन प्रभु घटी में हैं उनकी घटी को मेरे खुदावंद पूरा कीजिए। और जितने भी जन मेरे खुदावंद परमेश्वर प्रभु जॉबलेस है, मेरे खुदावंद बिजनेस लॉस है, मेरे खुदावंद उन्हें ब्लेस कीजिए प्रभु, अच्छी जॉब दीजिए, अच्छा बिजनेस दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए मेरे खुदावंद प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा लोग की अगुवाई कीजिए मेरे खुदा, जहाँ भी कहीं जाए आपका पवित्र आत्मा लोग के साथ हो। कोई भी अंधकार की ताकत प्रभु तेरे बच्चों को छूने ना पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। हम इस प्रार्थना दुआ को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।